कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सुधा सागर महामुनि राज की आज की मंगलमयी सभा प्रारंभ हो रही है। मंगल गान करेंगी बहनें सांगानेर संस्थान की। सुधा सागर नमायस्तु सुंदरा, सुधा सागर नमायस्तु सुंदरा, और नम स्मरणे ಮಾಡುವೆವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಮಾಯಷ್ಟು ಸುಂದರ, ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಮಾಯಷ್ಟು ಸುಂದರ, ಅವರ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವೆವು. ಜಿನ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಎಂತ ಚಂದ ನಾಮ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಬೇಕು ನಿನ್ನ ನಾಮ. ತಂದಾನೆ ತಂದಾನೆ ತಂದಿನಿ ತಂದಿನಿ ತಂದಾನೆ, ತಂದಾನೆ ತಂದಾನೆ ತಂದಿನಿ ತಂದಿನಿ ತಂದಾನೆ, ತಂದಾನೆ ತಂದಾನೆ ತಂದಿನಿ ತಂದಿನಿ ತಂದಾನೆ. ಸುಧಾ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಎಂತ ಚಂದ ನಾಮ, ಸುಧಾ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಎಂತ ಚಂದ ನಾಮ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಬೇಕು ನಿನ್ನ ನಾಮ. ತಂದಾನೆ ತಂದಾನೆ ತಂದಿನಿ ತಂದಿನಿ ತಂದಾನೆ, ತಂದಾನೆ ತಂದಾನೆ ತಂದಿನಿ ತಂದಿನಿ ತಂದಾನೆ, ತಂದಾನೆ ತಂದಾನೆ ತಂದಿನಿ ತಂದಿನಿ ತಂದಾನೆ. बोलिए सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। कन्नड़ कन्नड़ बेटियां लोग जब कन्नड़ भाषा में मंगल गान कर रही थी तो गुरुदेव का मुख यहाँ हुआ और मुस्कुराता हुआ चेहरा बेटियों को आशीर्वाद दे रहा था। नमोस्तु करें बेटियां रानी गुरुदेव के चरणों में। और हम सब एक और मंगल गान के लिए बेटियों से अनुरोध कर रहे हैं। हाँ नहीं, क्षमा करें, थोड़ा सा मंच से नीचे उतर जाइए था शीघ्र। हाँ महाराज जी, नमोस्तु गुरुदेव। और आज श्रीमान राधेलाल जी धुर्रा साहब व्रती श्रावक महोदय के परिवार ने बेटियों के लिए 5100 रुपए की राशि नगद प्रदान की है। एक बार पूरा सदन तालियों का उद्घोष करें, अभिनंदन करें, स्वागत करें। गुरुदेव के पावन मुख चरणों में नमोस्तु निवेदन करते हुए उनके पावन मुख को निहारें और संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर के श्रेष्ठतम शिष्य के चरणों में अत्यंत विनय पूर्वक नमोस्तु निवेदन करें और मंगल प्रवचन हेतु अनुरोध करें। हमारा एक अनुरोध है, आप मंच पर ना जाएं प्लीज, अनुशासन नहीं है ये। जिस समय ऑनलाइन हो जाए प्रारंभ तो आपको स्वयं नहीं जाना चाहिए। आप सब प्लीज मंच पर ना जाइएगा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। जैन दर्शन जीव को उस दशा तक पहुंचा देता है जहां पर
स्वयं की पर्यायों की भी परवाह नहीं होती। यदि पर्यायों के अधीन आनंद हो जाए तो पर्याय तो पर निमित्त से उत्पन्न होती है। पर्याय उत्पन्न करने के लिए दो कारण चाहिए, बाह्य कारण और अभ्यंतर कारण। अभ्यंतर कारण की तो बात समझ में आती है, लेकिन जब जब जो पर्याय निकलेंगी उनमें जरूर पर का आलम्बन लेना पड़ेगा। पर का आलम्बन होता है, लेकिन निश्चय में और समय सार ने एक ऐसी खोज की है जो पर्यायों के पार है। पर्यायों की जरूरत नहीं है आनंद की। सिद्ध भगवान सिद्ध पर्याय का आनंद नहीं लेते हैं, वे शुद्ध दशा का आनंद लेते हैं। पज्जय मूढ़ो मूढ़ा शब्द बात कल कही थी। उन्हें सिद्ध पर्याय का आनंद नहीं आता है, वो तो व्यंजन पर्याय है। उन्हें अपने आकार का आनंद नहीं आता है, वो तो पर्याय है। जैसे हमें आनंद आता है कि हम इतने आकार वाले हैं, इस प्रकार वाले हैं, उन्हें आकार नहीं दिखता। झलकता जरूर है आकार, लेकिन अनुभव में नहीं आता। आकार का झलकना और अनुभव में बहुत अंतर है। केवली भगवान को अपने अनंत गुण ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन उनके अनुभव में नहीं आते। अनंत पर्याय उनके ज्ञान में झलकती हैं, लेकिन वो किसी पर्याय का अनुभव नहीं करते हैं। सद्भाव में अभाव की अनुभूति, सद्भाव में अभाव की अनुभूति। सिद्ध पर्याय है, लेकिन सिद्ध पर्याय का अनुभव नहीं है। अनंत पर्याय शुद्ध हो चुकी हैं, लेकिन उनका अनुभव नहीं है। वो मात्र द्रव्य का आनंद ले रहे हैं, दशा का आनंद ले रहे हैं। उनकी दशा इतनी निर्मल हो गई है कि वो पर्यायें अपने आप प्रकट होती रहती हैं, मिटती रहती हैं, बनती रहती हैं, लेकिन वे अपनी दशा में मग्न रहते हैं। बार बार कुंद कुंद स्वामी ने शास्त्रों में नियम सार में तो स्पष्ट कह दिया कि सिद्ध भगवान निज शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। समय सार में भरा पड़ा है, कहीं भी नहीं लिखा कि शुद्ध आत्माएं सिद्ध पर्याय का अनुभव करते हैं, शुद्ध पर्यायों का अनुभव करते हैं, कहीं नहीं लिखा। सिद्ध दशा का अनुभव हो रहा है, मैं सिद्ध बन गया हूं, उनके अनुभव में नहीं है। उनके अनुभव में नहीं है कि मैं सिद्ध बन गया हूं। उनके अनुभव में नहीं है कि मैं 8 कर्मों से रहित हो गया हूं। उनके अनुभव में नहीं है कि मैं सिद्धालय में विराजमान हूं। उनके अनुभव में नहीं है कि मैं 3 लोक का नाथ बन गया हूं। उनके अनुभव में नहीं है कि मैंने 4 आघातिया कर्म नष्ट कर लिए हैं। उनके अनुभव में नहीं है कि हमारे अंदर 8 गुण प्रकट हो गए हैं। उनके अनुभव में नहीं है कि हम 18 दोषों से रहित हो गए। उनको अनुभव में नहीं आ रहा है। केवली भगवान को अनुभव में नहीं आता कि वे क्षुधा से रहित हैं। अनुभव में नहीं आता। मैं दोषों से रहित हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं सब तरफ से निरपेक्ष हूँ। नहीं, वो तो मात्र एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक पिंड स्वरूप का अनुभव करते हैं। टंकोत्कीर्ण, जो परिवर्तनशील नहीं है। अब वो टंकोत्कीर्ण क्या है?
जब संसार अवस्था में हमें निश्चय नय का आलम्ब लेना पड़ेगा, और जब शुद्ध हो जाएंगे तो नयों का आलम्ब नहीं, वह साक्षात अनुभव में आ जाएगा, साक्षात अनुभव में आएगा। लेकिन वो अनुभव जब ही आएगा जब हम पहले शुद्ध पर्यायों को निकालेंगे। आज नहीं आ सकता। आज हम नए से शुद्ध हैं, वस्तुतः शुद्ध नहीं हैं, नए से शुद्ध हैं। इस दृष्टि से तुम शुद्ध हो, शक्ति की अपेक्षा शुद्ध हो तुम हो नहीं। गेहूं में रोटी है लेकिन गेहूं रोटी नहीं है। गेहूं में रोटी का आनंद नहीं आएगा। गेहूं में रोटी है लेकिन वो रोटी का आनंद नहीं, रोटी का फल नहीं, रोटी का स्वरूप नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें दो दुख मिलेगा, वो गेहूं का मिलेगा। यदि तुमने कहा इसमें रोटी है तो मैं क्यों बनाऊं, गेहूं खा लो सीधा, तो पेट में दर्द हो जाएगा है? फिर डॉक्टर साहब के कहेंगे इधर आ जाओ। बोले क्या बात हो गई? बोले साहब हमने सुना कि रोटी, गेहूं में रोटी तो है ही, काय को बनाने के चक्कर में पड़े, खा लो, वो तो रोटी का फल तो अपने आप नहीं। डॉक्टर कहेगा तुमने मूर्खता की। ऐसा ही वस्तु तत्व है महानुभाव। हम निश्चय नय से शुद्ध हैं, हम निश्चय नय से शुद्ध हैं। अब क्यों व्यक्त करूं, क्यों पर्यायों को उद्घाटित करूं, क्या लेना देना है? मैं तो शुद्ध में लीन होता हूं। पेट में दर्द हो जाएगा, फिर गुरु के पास आओगे, महाराज जी मैंने शुद्ध तत्व का अनुभव किया और मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरी आत्मा दुर्गति में पड़ गई। तो गुरु डॉक्टर कहेंगे इधर आ जाओ, तुमने यही गलती की। हमने जानने को कहा था, तुमने खा लिया। हमने क्या कहा था? गेहूं में रोटी है, ऐसा जानो, ऐसा जानो। जानदी कुंद कुंद बार बार कहते हैं, ऐसा जानो तुम कि गेहूं में रोटी है, लेकिन तुमने तो खा लिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हुई। एकांतवादियों से क्या भूल हो रही है? कंजाई कांजी कहाँ चूका है? बस यही चूका है। मैंने उसके भावों को खूब पढ़ा है, समझा है, सुना भी है। हमने साक्षात सुना है उसको, रोचन साहब। बस वो चूक जहाँ की है उसने बस इतना ही किया है कि निश्चय नय से कहा था तेरी आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, बस वैसे ही उसने खा लिया, वैसे ही अनुभव करने बैठ गया। अनुभव करने बैठ गया कि जब रोटी है इसमें, आत्मा में शुद्ध है, तो मैं शुद्ध को जानता हूँ, मैं शुद्ध में लीन होता हूँ, मैं शुद्ध का आनंद लेता हूँ। भटक गया, आ ही नहीं सकता स्वाद, आएगा ही नहीं। गेहूं में रोटी है लेकिन रोटी का स्वाद नहीं आएगा। गेहूं का स्वाद आएगा? आ ही नहीं सकता। स्वाद भी नहीं आएगा, फल भी नहीं मिलेगा, बल्कि नुकसान और करेगा। नुकसान कर गया ये समय साल, नुकसान कर गया वो निश्चय तत्व। गजब हो गया। अधर्म से किसी की हानि हो तो बात बनती है, व्यक्ति की तो धर्म से हानि हो गई। शास्त्र शस्त्र से कोई मरता है तो आश्चर्य नहीं, हम तो शास्त्र से मर गए। दुश्मन मारे तो मार देता है, लेकिन हमें तो हमारी किस्मत नहीं मार दिया। बामी का सांप काटे तो बात बनती है, लेकिन हमारी तो आस्तीन नहीं, सांप बन के काट दिया। दुश्मन मारे तो मारे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतने उद्दंड हो गए
कि पिताश्री को मारना पड़ा। जिंदगी का सबसे बड़ा विनाश का समय मानना। यदि दुश्मन ने तुम्हारी पिटाई कर दी है तो तुम गलत नहीं हो, मैं तुम्हें गलत नहीं मानता। बोले किसने पीटा? बोले दुश्मन ने। हाँ, दुश्मन तो पीटते ही रहता है, गलती करो या नहीं करो उसका काम तो। लेकिन किसने पीटा? बोले पापा ने पीटा। बस अब तुम्हारे लिए माफ नहीं है। दुश्मन ने पीटा तुम्हें, सारे अवगुण माफ, मैं हाथ फेर दूंगा, दुश्मन की पिटाई सब साता में बदल जाएगी। वैष्णव दर्शन में आया ना, सुग्रीव और बाली की लड़ाई में दोनों एक सा रूप धारण किए थे, तो वो सुग्रीव को भेजते थे, जाओ मैं छुप करके तीर मारूंगा बाली को, लेकिन दोनों की शकल एक मार नहीं पाया। तो वो पिट के आता था। सुग्रीव था, साहब आपने तो कुछ किया ही नहीं, देखो हमारे हाथ पैर टूट गए। बाली ने खूब मारा मुझे, हम तो ये इंतजार करते गए कि रामचंद्र जी। बोले भाई मैं क्या करूं, मैं समझ ही नहीं पा रहा था, कहीं ये तीर तुझे लग जाता तो, पर मेरे तो हाथ पैर टूट गए। तो बताते रामचंद्र जी हाथ फेरते थे तो उसके सब दुख दूर हो जाते थे। ऐसे ही लो, मैं तुम्हारा राम, मैं तुम्हारा धर्म, मैं तुम्हारा शास्त्र, दुश्मन से पिट के आओ, चिंता मत करो, मैं हाथ फेर दूंगा, सारे कष्ट दुश्मन से कहा ध्यान रखना। है इलाज है, कुछ नहीं होगा। मन कितने दुश्मन मार भी डाले तो तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, मार भी डाले तो दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि दुश्मन ने मारा है। लेकिन बस ये तो मम्मी पापा ने मारा है, पिताजी ने मारा है, अब कुछ नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई हमारे पास आने ही मत। मैं आशीर्वाद दूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा आशीर्वाद बदनाम हो जाएगा। क्योंकि पिता के मारी हुई चोट आशीर्वाद से ठीक नहीं होती, क्योंकि पिता ने मार दिया। जिंदगी में मैं हमेशा कई बार प्रश्नों में कहा, सारी दुनिया में पिट जाना, अपने हितैषी से मत पिटना, गार्जियन से मत पिटना। लेकिन ये भी ध्यान रखना, वो पीटें तो रोकना भी नहीं, पिटना है नहीं और पीटें तो रोकना है नहीं। बस जिंदगी में बस एक मोटिवेशन, आज सारे जगत के लिए एक मोटिवेशन दे रहा हूं, जिंदगी में ऐसा कोई कार्य मत करना कि माँ बाप को तुम्हें पीटना पड़े, बस, और कुछ नहीं। बाकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ो। दुश्मन पीट देगा, वो पीट देगा, महाराज उससे बचाओ, वो मेरा बहुत दुश्मन है, वो मुझे मार देगा, कोई बात नहीं। मैं दुश्मनों से पिटने वालों को मैं कभी अपने भक्तों को बचाता नहीं कि पीटा, वो महाराज वो दुश्मन पीट रहा है, पिटने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, पीट रहा है। बस जिंदगी में एक नियम देना चाहता हूं अपने भक्तों को कि वो ऐसा कोई काम ना करें कि तुम्हें मम्मी पापा को हाथ उठाना पड़े। बस यदि ये नियम तुमने पाल लिया तो मोक्ष भेजू या न भेजू, लेकिन नरक और त्रियंचों से तो आप बच जाओगे। ज्यादा धर्म करने की जरूरत नहीं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे माँ बाप नाखुश हो जाएं। दुश्मन को प्रसन्न नहीं करना, वो प्रसन्न होगा भी नहीं। दुश्मन को प्रसन्न नहीं करना, वो प्रसन्न, बस माँ बाप को नाराज मत करना, उनकी प्रसन्नता कभी नष्ट ना हो जाए। बहुत बहुत खतरनाक मानवा। जिंदगी भर तुम्हारा दुश्मन तुमसे नाराज रहा, कुछ नहीं बिगड़ेगा,
लेकिन एक क्षण भी माँ बाप नाराज हो गए तो भस्म हो जाएगा। बहुत खतरनाक अग्नि बता रहा हूं, बहुत खतरनाक अग्नि, बहुत खतरनाक अग्नि। जैसे बने तैसे मैं प्रतिकूल नहीं चलूंगा, क्योंकि वो गार्जियन है। और एक थोड़ी छूट देता हूं, क्योंकि कई बार बच्चे आकर कहते महाराज जी आपने तो ये सुन कह दिया, लेकिन हमारे पापा की हालत तो देखो पहले क्या है, उनकी भी तो सुनो। पी करके आते हैं, अब भी पिटे नहीं। पहले पूछता हूं तुमसे, तुम्हारी दृष्टि में माता पिता अच्छे हैं या नहीं? ऐसे ही नहीं कहूँगा, क्योंकि कई दुष्ट माता पिता ऐसे होते हैं तो बेचारे बच्चों को मुश्किल कर देते हैं, बच्चों के साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं। अकेला बेटा है फिर भी उसकी ऐसी हालत कर देते हैं, मेरे सामने कई बेटे आके रोते हैं, महाराज आप बताओ मैं कहाँ गलत हूँ। लेकिन बाप और माँ ऐसे दुष्ट निकल जाते हैं कि बेटे की जिंदगी जीना मुश्किल कर देते हैं। ऐसे माता पिताओं के संबंध में यदि तुम्हें दुष्ट माता पिता मिले तो नीति कही है, इससे अच्छा तो अनाथ होना श्रेष्ठ है। अनाथ होना श्रेष्ठ है, लेकिन दुष्ट माता पिता नहीं मिलना चाहिए। दुष्ट संग मत देव विधाता, तासे भलो नरक को वासा। और उनमें माता पिता दुष्ट हों, माता पिता दुष्ट हों, माता पिता दोषी हों, माता पिता व्यसनी हों, माता पिता अनैतिक हों, माता पिता कुल कलंकी हों, माता पिता समाज में बेइज्जती हो, माता पिता अधर्मी हों। तुम्हारे नहीं कह रहा हूं, माता पिता अधर्मी हैं। महानुभाव, नीति कहती है अधर्मी माता पिता की अपेक्षा अनाथ होना श्रेष्ठ है, क्योंकि माता पिता कैसे हैं? अधर्मी। माता पिता जुआड़ी हैं, बहुत बड़ा। बेटा स्वयं जुआड़ी है, वो इतना बड़ा पापी नहीं है। सबसे बड़ा पापी है वो जिसके माँ बाप जुआड़ी हैं। स्वयं नशा करता है, उसका बाद में बात कहूँगा, पहले बाप नशा करता है, बाप गालियाँ देता है, बाप ने सारे कुल को धो दिया है। ऐसे कुलहीन, तुमने कलंकित नहीं किया कुल को, तुम उस कुल में पैदा हुए हो जिस कुल को तुम्हारे बाप ने कलंकित किया है। बाप ने सुकुल शब्द का प्रयोग किया है। उस कुल में, दो कुलों में आहार लेने को मना किया है। पहले इस कुल के तुम्हें भी सोचना है कि तुम्हारा उस कुल में जन्म हुआ है जिस कुल को तुम्हारे बाप ने कलंकित किया है, कुल के विरुद्ध कार्य किया है। तुम्हारे बाप ने जाति के विरुद्ध काम किया है, धर्म के विरुद्ध काम किया है, नैतिकता के विरुद्ध काम किया है, यहाँ तक कि कोई अपराध ऐसा किया है जिससे तुम्हारे पिता को जेल हुआ है अपराध के कारण। ऐसा बाप यदि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारा सबसे बड़े पाप कर्म का उदय है। ऐसे माँ बापों के लिए तो एक ही भावना भाव है, भगवान तुम उनको मार तो नहीं सकते, पितृदोष का पितृ हत्या का दोष मत लेना, तुम उन पे हाथ मत उठाना, अनैतिक हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा। माँ बाप कैसे ही हो तुम हाथ मत उठाना, माँ बाप कैसे ही हो गाली मत देना, माँ बाप कैसे ही हो घर से मत निकालना, माँ बाप कैसे ही हो तुम उनको छोड़ना नहीं। बस एक मंत्र है,
तुम एक ही भावना करना है, भगवान इससे अच्छा तो मैं अनाथ हो जाता तो अच्छा था, मेरे से अच्छा तो अनाथ ठीक है, मैं सम्मूर्छनों में जन्म हो जाता तो अच्छा था। बस इतना तुमने सोचा नहीं, इससे बड़ा माँ बाप, बस वही माँ बाप बर्बाद हो जाएंगे। 100 भवों तक यदि बेटे ने ये भाव आ गया कि इससे अच्छा तो मैं अनाथ हो जाता है, बस उस समय तुम्हारे माँ बाप को ऐसे नपुंसक वेद का बंध होगा कि वो जाकर के जहां नपुंसक वेद है नपुंसक ही बनेंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया, बेटे का अभिशाप बता रहा हूं, इससे अच्छा तो मैं बिना माँ बाप का ठीक था, अनाथ ठीक था। अनाथपना अच्छा है कि बुरा है? बहुत बुरा है। लेकिन बेटा माँ बाप के रहते हो क्या था? अनाथ होना अच्छा था। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, ये माँ बाप अपने आप इस अभिशाप में जल के भस्म हो जाएंगे और नपुंसकों में, हिजड़ों में जाके जन्म लेंगे। कौन लेते हैं नपुंसकों में जन्म? मनुष्य बनेंगे लेकिन नपुंसक बनेंगे, क्योंकि उन्हें उनके बेटे का अभिशाप है और बेटे की बद्दुआ है। बेटे को ये कहना पड़ा मन में कि इससे अच्छा तो मैं बिना माँ बाप का, बस माँ बाप से मेरा कहना है तुम ऐसी कोई हरकत मत करना कि बेटे को ये कहना पड़े कि मैं बिना माँ बाप के अच्छा हूं। तुम कितनी कुछ कर लेना, कितने ही धर्म पुण्य सब कर लेना, ये अभिशाप को महाराज भी नहीं काट पाएंगे। ये अभिशाप लेके तुम महाराज के पास भी आ जाओगे तो महाराज भी नहीं काट पाएंगे। मैं आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा, मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए ऐसे दुष्ट माता पिता की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं आपकी दृष्टि में आपके माता पिता कैसे हैं। हमारी दृष्टि छोड़ो, पड़ोसी की छोड़ो, आपकी दृष्टि बताओ, आपके माता पिता अच्छे हैं कि नहीं? बस एक बार फैसला करो, अच्छे हैं। बस अब मेरे माँ बाप जब अच्छे हैं तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि माँ बाप को मुझे थप्पड़ मारना पड़े, उनको दुख देना पड़े, उनको कभी ये ना कहना पड़े। इससे अच्छा तो मैं वही फार्मूला लाओ, इससे अच्छा तो मैं बिना संतान के ठीक था। नहीं होती तो एक ही दुख था, इसने तो सब नाक कटा दी, कुल को कलंकित कर दिया। बस बेटा, यदि तुमने ये भाव तुमने किया कि माँ बाप को एक मन में आया, क्या पाप किया मैंने, ऐसा बेटा पाया, ऐसा बेटा पाया, बस तुम्हारा खत्म हो गया। अब तुम्हें सम्मूर्छनों में जन्म मिलेगा जहाँ माँ बाप नहीं मिलेंगे। माँ बाप मिलेंगे तो अनाथ होगी, माँ बाप जन्म के ही मर जाएंगे। माँ मर जाएगी, तुम्हें ऑपरेशन से निकाला जाएगा, बाप पहले ही मर गया है और तुम अनाथ बनो। ये वही जीव हैं जो जन्मते तो हैं लेकिन माँ बाप की गोदी नहीं मिलती। इन्होंने ऐसा कुकर्म किया कि माँ बाप के मन में भाव आ गया, बेटा नहीं होता। मत करना रे महान भाव, मत करना, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। जैसे बने तैसे अच्छे माँ बाप को विरुद्ध कार्य नहीं करना। सद्भाव है तुम्हारा, लेकिन अपने जीवन में वह कर सकते हो तुम, लेकिन मैं ये कार्य नहीं करूंगा क्योंकि मेरे कुल के विरुद्ध है, कुल के विरुद्ध है। सद्भाव में अभाव, पाप करने की शक्ति है, पाप करने की शक्ति है, कर सकते हो, समर्थ हो। सद्भाव है, नहीं करूंगा,
क्योंकि ये मेरे कुल के विरुद्ध है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो मैं पहले ही कह दिया, अभाव है उसको नहीं करोगे, कर ही नहीं सकता, मैं करने लायक ही नहीं हूं, मैं करने योग्य नहीं, वो नहीं है, कर सकते हो। पूरा जैन दर्शन इसी पर टिका है। पूरा जैन दर्शन का त्याग पलायनवादी नहीं है। जैन दर्शन पलायनवादी नहीं है। जैन दर्शन कहता है जो तुम कर सकते हो उसको छोड़ो, जो तुम कर नहीं सकते तो क्या मतलब। अब कर ही नहीं सकते, तुम्हारी सागत ही नहीं है। 3 बार ऑपरेशन हो गया मोतियाबिंद का और अब ठीक होने की गुंजाइश नहीं। कहते महाराज जी आज से टीबी का त्याग करता हूं। अब क्या त्याग करते, वो तो कर्म नहीं त्याग करा दिया। कर्म जो जिसको त्याग करा दे उसका नाम त्याग नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, आपके पास ऐसे ऐसे मरीज हैं जो हमसे ज्यादा त्यागी हैं। हाँ देखो है तो है, आप ही लोग बता दो। ऐसे ऐसे मरीज हैं इनके बार, हम तो कुछ भी त्यागी नहीं, उनके सामने लगता कि कुछ भी नहीं लगता। 6 रस के त्यागी इनके पास मरीज हैं। मीठा खा नहीं सकते, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो नमक, कोलेस्ट्रॉल है तो घी, कोई फल जूस खा नहीं सकते, शुगर है, खाना है जूस पीना ही है तो करेला का भी। अब इतना त्याग तो भैया मेरा ही नहीं है। दाल रोटी नहीं, हाँ दाल भी नहीं खा सकते, अरे रोटी नहीं खा सकते। इतना त्याग तो हम महाराज होकर करना चाहिए था। हाँ हे भगवान, इतना त्याग मैं धर्म के कारण कर सकूं तो आज भी मुझे रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाए और मोक्ष हो जाए, धर्म के कारण से नहीं करते अपन। और कर्म की मार आती है तो दाल नहीं, रोटी नहीं, कुछ नहीं, क्या भोजन खाते हैं वो तो भगवान ही मालिक है। खाते कर्म की मार से खाते हैं, और कर्म की मार ऐसी करा देती है कि तुम्हें सब, हमारा धर्म यही तो कहता है, वो कर्म न करा पाए उसकी पहले धर्म के नाम से कर लो तो दोनों हाथ में स्वास्थ्य भी ठीक रह जाएगा और धर्म का धर्म हो जाए। पलायनवादी नहीं, जैन दर्शन कहता है तुमने क्या त्यागा है, क्या वो तुम्हारा था, क्या वो तुम्हारा है। नहीं महाराज ऐसा करता हूं, मैं इस मकान का त्याग करता हूं। वो मकान तुम्हारा है ही नहीं, तुम क्या त्याग करोगे। और यही हो रहा है, त्याग के नाम पर नाटक हो रहा है, त्याग के नाम पर पूरा नाटक हो रहा है। बस पहले तो खूब करने की सोचेगा, सब नहीं कर पाया तो कहते महाराज जी हम त्याग ही कर देते। जैन दर्शन पूरा त्याग संगी पंचेंद्री मनुष्य को कहा, असंगी को नहीं। असंगी गलत ज्यादा नहीं सोच सकता, पाप नहीं सोच सकता। जो 7 में नरक जा सकता है वही मोक्ष जा सकता है। पहले बताओ तुम 7 में नरक जाने की शक्ति है? कहा गया हमें मोक्ष जाना है। अच्छा मोक्ष जाना है, हाँ मोक्ष जाना चाहता तो सीबीआई बैठेगी, सर्वे करेगी, क्या ये नरक जाने की शक्ति रखता है? बोले नहीं, नरक जाने की शक्ति तो नहीं रखता, क्योंकि इसके वज्र विषम नाराज संघन नहीं है, 7 में नरक नहीं जाएगा। तो तुरंत नीचे नोट आ जाएगा, आपका वीजा कैंसिल किया जाता है मोक्ष जाने का, क्योंकि आप नरक नहीं जा सकते। नरक जाने की शक्ति हो तो मोक्ष जा सकते हो। सद्भाव है पाप का, पाप कर सकते हो, कोई बाधा नहीं है। शक्ति है, समर्थ है, नहीं
मैं नहीं करूंगा, ये मेरे कुल के विरुद्ध है। ये कुलाचार हो गया, मेरे कुल के विरुद्ध है, ये कुलाचार हो गया। और दूसरी तरफ कहा ये धर्म के विरुद्ध है, तो धर्माचार हो गया। किसके विरुद्ध मानकर छोड़ा है तुमने? मेरे विरुद्ध है, मुझे हानिकारक है, नुकसानदायक है, तो छोड़ा है। तुमने कर्म के कारण छोड़ा है। कर्म ने छुड़ा दिया कि देख ले ये चीज खाएगा तो तुझे बहुत नुकसान हो जाएगा और बहुत दुख में जाएगा। कर्म की मार से तो अपन ने अनंत बार सब कुछ छोड़ा, सब पाप छोड़े। कर्म ने एक इंद्री बना दिया, क्या करोगे? कीड़े मकोड़े बना दिया, क्या करोगे? नरकों में पाड़ दिया, क्या? कर्म की मार से अपन ऐसे त्यागी हुए, कुछ नहीं। पूरे जीवन भर एक दाना नहीं खाया, एक बूंद पानी नहीं पी। नारकी जीव ऐसे कर्म के कारण से। ओहो, कर्म ने पूरी जिंदगी भर एक दाना और पानी नहीं पीने दिया, और यहां हम अष्टमी चौदस का भी उपवास नहीं कर पाए धर्म के कारण से। अनंत चौदस का भी नहीं कर पाए। क्या बात है? धर्म के कारण कहा कि भाई तू साल भर में एक ही उपवास कर ले। चलो मत कर, कम से कम रात्रि भोजन ही त्याग दे। मात्र रात्रि भोजन का त्याग कर दे, कम से कम इतना तो कर ले। नहीं, कितने जैनी हैं जो रात्रि भोजन बोले मैं धर्म मर्म नहीं मानता हूं, मैं धर्म कर्म नहीं, मैं तो जब भूख लगती खाता हूं। हाँ, मेरे से नहीं रहा जाता, रात भर बिना भूखे नहीं रह सकता हूं। ठीक है। कर्म कहता बाबा जी आप टेंशन मत करो, इसको हमारे हवाले कर दो। पूरी जिंदगी भर इसे हमने बिना, दिन में भी नहीं, रात में नहीं, खाने ही नहीं मिलेगा और जिंदगी भर रहेगा। कितना सस्ते में निपट रहा था। मात्र रात में मत खाना। क्या है जैन दर्शन में तो इतना दयालु है, इतने सस्ते में निपटाता है। इतना सस्ता तो मुझे कहीं दिखे ही नहीं। दुनिया में कोई व्यक्ति इतना सस्ता नहीं जितना धर्म सस्ता है। बस तुम नरकों से बच जाओगे, तुम कभी भूखे नहीं सोओगे, तुम कभी भूखों नहीं मरोगे, तुम्हारे लिए कभी ऐसी परेशानी नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? बस रात भर का छोड़ दो। दिन में खा लेना 4 बार, रात में नहीं खाओगे, नहीं माने। नरकों में जाकर के पूरी जिंदगी भर कर्म की मार ने सागरों पर्यंत उपवास कराया। यहां मात्र मैं रात्र का करा रहा हूं और कर्म सागरों पर्यंत, दिन में नहीं, रात में नहीं, खाने ही नहीं। इस लायक बना देगा, तुम खा ही नहीं पाओगे, खा ही नहीं सकते। और छूट दे रहा हूं रे, और दया कर दो। लाठी संहिताकार ने कहा और दया कर दो, और दया करता हूं, और दया करता हूं। चलो फल फूल खा लेना। अब क्या कर बताओ भाई, फल फूल खा लेना, फरारी खा लेना, कम से कम अनाज की वस्तु तो। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है बताओ? फल फूल खा लेना, ड्राई फ्रूट हैं वो खा लेना, लेकिन अन्न का त्याग कर देना। कितने जैनी हैं अभी जो इतनी छूट के बाद भी त्याग नहीं कर पा रहे हैं। इतनी छूट, कितनी छूट हो गई भाई? फल फूल है, जूस है, और आज तो बहुत हैं फल फूल। पहले तो इतने मिलते नहीं थे, आज तो जगह जगह है। पहले आज से 25-50 साल पहले ये फल फूल अच्छे व्यक्ति के खाने के नहीं है, ये तो घरों में बीमार व्यक्ति को आते थे।
हाँ आपके जमाने में भी नहीं होंगे। बचपन में कोई फल फूल नहीं आते थे, फल फूल आते थे भी तो कब आते थे? बीमार व्यक्ति को। वो एक सेव रखा है, वो बीमार के लिए करे, कली काट कर थे ही नहीं, बीमारों के थे, बीमार व्यक्ति खाता था। ड्राई फ्रूट वगैरह तो कभी त्योहार वगैरह को मिल जाए, कतली बन जाए तो त्योहार पर लड्डू कम मिलते थे, संक्रांति पर, और उसी को थोड़े बना लो मजबूत तो लुड़िया से फोड़ते रहो, खाते यही था। और आज त्योहारों का मजा खत्म हो गया। कितनी अच्छी पूर्वजों की व्यवस्था थी कि तुम तली हुई वस्तु त्योहार के दिन खाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम तो हर दिन तली खा रहे हो, बिना तली के आज आपका भोजन नहीं। पहले नमकीन मिलता था, पूरी मिलती थी, किसी कार्यक्रम में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता था, कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। अब तो प्रतिदिन आ रहा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो प्रतिदिन कोई ना कोई तली वस्तु न खा रहा हो। अब तुमने मर्यादा ही तोड़ दी, मरोगे, बीमार होगे, और क्या होगा। हमारे चौके में जब लोग अरे महाराज जी बड़ी मुश्किल में तो आए हो, अब हमारे यहाँ तो आए लेनी पड़े। अरे भैया मैंने कि मैं तो हर दिन का मेहमान हूँ, हर दिन का मेहमान हूँ, मेरा तो कबाड़ा हो जाएगा। क्योंकि हर दिन नया चौका वो यही कहेगा, और महाराज मेरे यहाँ आए तो मैं तो सोचना चाहिए। त्योहार के त्योहार कोई चीज बनती थी, कुछ नहीं होता था, खूब खा लो। त्योहार के त्योहार खूब 1 किलो मीठा खा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आज पूरा शरीर गल चुका कर्मों की मार से, इतनी छूट दे दी, क्या करें। मैं तो देख करके बहुत दया आती है आप लोग, और धर्म को पढ़ करके जिनवाणी पे दया आती है। जिनवाणी माँ, इस दुनिया के कारण आप इतना कंसेशन, इतना कमीशन कि मात्र अन्न की वस्तु त्याग दे, दाल रोटी त्याग दे, फलाहार ले लेना, काजू ले लेना, दूध पी लेना, मावा। और आज सब जगह कहीं हाईवे पे चले जाओ तो 10-20 किलोमीटर पे कोई ना कोई ढाबा, और वे ढाबा नहीं रहे, अब तो मिटवे। पहले ढाबा बनते ट्रक वालों के लिए बनते थे अकेले ढाबा, अब आज तो मिडवे सब है। आज के समय पर महानुभाव ग्रस्त धर्म पालन करना बहुत सरल है, बहुत सरल, बहुत इतना सरल है कि कुछ पूछो। मन को थोड़ा कंट्रोल करना है, जहां चाहे तुम भूखे रह ही नहीं सकते, हर जगह पर अन्न की। कितने जैनी हैं अभी अशोकनगर में हैं, जहां मेरा 3रा चतुर्मास हो रहा है, उसके बावजूद भी अभी रात्रि भोजन चल रहा है कि नहीं। एक घर बता दो, जिस घर में कुछ होंगे, पूरे नहीं कह रहा हूं, परसेंटेज बना लो, जिस घर में कोई अन्न की वस्तु रात्रि में नहीं खाता है, खिलाता भी नहीं है, खाता भी नहीं है और खिलाता भी नहीं। रात में हमारे घर में कोई अन्न की वस्तु नहीं खाएगा, दाल रोटी पूड़ी साग नमकीन किसी को नहीं मिलता, बिस्किट आदि कोई भी अन्न की बनी हुई वस्तु। कितने घर मिल जाएंगे? हाँ, एक घर बता रहे 100 गानी का है। हाँ। रिश्तेदार को भी नहीं मिलना चाहिए, हाँ, दोस्त यारों को भी नहीं मिलना चाहिए। नियम तो कोटा के अंदर हमने 8 दिन अभियान चलाया था। मैंने एक तख्ती बंटवाई थी, कृपया रात में भूखे ना आए, क्योंकि ये जैनी का घर है, राक्षस का नहीं। वो तो नहीं लिखा था, बस इतने लिखाया था, रात्रि भोजन निषेध है, क्योंकि ये घर। पर बोला था मैंने प्रश्नों में
कह दो कृपया करके राक्षसों से निशाचरों का प्रवेश वर्जित है। ये जैनी का घर है, यहाँ राक्षस नहीं रहते हैं और राक्षस नहीं रहते हैं, इससे रिश्तेदार भी राक्षस नहीं होना चाहिए और राक्षस का इस घर में प्रवेश वर्जित है। 100-150 अभी भी तख्तियाँ टंगी वहाँ, 100-150 घरों में अशोक नगर में 30 चतुर्मास के बाद कितने घर निकले जाएंगे, 10-5 तो निकलेंगे कि जिनके घरों में मात्र अन्न की वस्तु का सेवन नहीं होता। जाओ, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, ठीक है। 25 घर मान लो, 50 घर मान लो, 100 मान लो, और क्या 100 घर मान। डॉक्टर साहब कह रहे बहुत अच्छा, पढ़े लिखे घरों में ऐसा हो जाए तो हमें बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, बहुत बड़ा सोच कह रहा हूं। और दूसरी बात है, धार्मिक दृष्टि नहीं, आज तुम्हारा विज्ञान डॉक्टर कहता है सोने के पहले कम से कम 4-5 घंटे का अंतराल होना चाहिए। आज बड़े बड़े लोग रात में नहीं खाते हैं, अच्छे पढ़े लोगों को। एक तो हमें किसी ने बताया था, हम पूरा नहीं मालूम, कि फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा एक्टर है जो रात में नहीं खाता। अच्छा, जो भी नाम है, पता है, बोले रात में नहीं खाता। वो सबसे कहता है मेरे स्वस्थ होने का मेन कारण है रात्रि भोजन त्याग। वो गर्व से कहता है। दूसरों को इंटरव्यू पहले यही कहता है कि भाई तुम इतने स्वस्थ फिट क्यों हो? तो बोले मैं रात में नहीं खाता हूँ। अब बताओ, वो तो हीरो है, फिल्मी दुनिया का व्यक्ति है, लेकिन वो गर्व से कह रहा है मैं रात में, और गर्व से कहता है कि मैं सूर्य उदय होने के पहले उठता हूँ। कहाँ दुनिया में देखो, फिल्मी दुनिया के ऐसे गंदे वातावरण में जाकर के भी अपने आप की स्थिति नहीं बिगड़ने दी। इसी का नाम है सद्भाव में अभाव। बिगड़ने के पूरे चांस है कि नहीं? शराब तो छोड़ो, गुटखा भी नहीं खाता, उसके पूरे जो बताए लोगों ने कि इतना सात्विक है, वो है कहाँ वो? और छोटा मोटा एक्टर नहीं बताते, अच्छा बताते हैं। अब मैं नहीं जानता हूँ, लोग कहते बहुत अच्छा है, जिसकी लाखों लाखों रुपए की, पर वह अपने आप में ऐसी चीजें। ये व्यक्ति हैं तुम्हारे जैन कुल में होकर, जैनी के होकर 3-3 चतुर्मास हो गए, तुम्हारे घरों में मुनिराज के आहार भी हो गए। अरे जिस घर में मुनिराज का आहार हो जाए, उस घर में कहना चाहिए यहाँ कोई को रात में नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा। क्यों? ये वो घर है जहाँ मुनिराज के चरण पड़ चुके हैं, मुनिराज के चरण पड़ चुके। अब यहाँ रात में भोजन बनेगा? नहीं होगा। हम रात में नहीं देंगे, हमने महाराज को आहार दिया है, मैंने महाराज को आहार दिया है, मैं नहीं दे सकता, रात में नहीं बना सकता। हाँ, ऐसी स्थिति बन जाए, और ऐसी स्थिति जब बन जाती है तब वे लोग एक दिन ऐसी दशा को प्राप्त हो जाते हैं कि उनके कंठ से अमृत झरता है। ये पुण्यबंध होता है। भोजन नहीं, अमृत, भोजन करना ही नहीं पड़ेगा, अमृत झरेगा अपने आप देवताओं के। लेकिन आज सद्भाव में अभाव। तुम रात में खा सकते हो, खाने का पूरा चांस है, नहीं खाऊंगा क्योंकि ये मेरे कुल की परंपरा। और यदि धर्मात्मा हो तो ये धर्म के विरुद्ध है, स्वयं के विरुद्ध। पहला त्याग अनिष्ट। जो स्वयं का नाश कर दे, जो स्वयं को विनाश करे, स्वयं की इज्जत खत्म कर दे, स्वयं के जीवन में खतरा आ जाए, ऐसी चीज सबसे पहले नहीं खाना। नहीं तो कर्म तुम्हें ऐसी दशा करेगा
कि तुम खाने लायक भी नहीं रहोगे। जो स्वयं के लिए पहला निर्णय करो, सद्भाव, तुम कौन कौन सा गलत कार्य कर सकते हो और करने के बाद तुम्हें स्वयं नुकसान है। जैसे शराब पी सकते हो, पैसा भी है लेकिन नुकसानदायक है। गुटखा खा सकते हो, पैसा भी है लेकिन स्वयं को, किसी को नुकसान नहीं है, किसी को नुकसान नहीं, स्वयं को नुकसान है। ऐसी कोई भी वस्तुएं हैं जिन जिन चीजों से किसी को नुकसान होवे या नहीं होवे लेकिन स्वयं को तो नुकसान है ही। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा वह कार्य मत करो जो स्वयं के नुकसानदायक हो। वह कार्य मत करो जिससे तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाए, तुम्हारी इज्जत धूल में मिल जाए, तुम्हारी खुद की कमाई धूल में मिल जाए, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाए, तुम्हारे जीवन खतरे में पड़ जाए, तुम्हें बीमारी आ जाए। ऐसा कार्य नहीं करना। पहले स्वयं का। मैं माँ बाप की मत सोचो भी, गुरु की मत सोचो भी। ना माँ बाप से मतलब है, ना गुरु से मतलब है, ना किसी से नहीं। कम से कम अपनी जिंदगी से तो प्यार करो रे। चलो हमें माँ बाप से कोई प्यार नहीं है महाराज, गुरु से भी हमें कोई मतलब नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं कंप्रोमाइज करता हूं तुमसे, कोई बात नहीं। कम से कम तुम अपनी खुद की जिंदगी से तो प्यार करो, तुम अपनी खुद की इज्जत से तो प्यार करो। तुम तो खुद तो अपने नाम को बदनाम मत करो, खुद का नाम। तुम ऐसे काम कर रहे कि खुद बदनाम हो जाओगे। तुम्हारी खुद में 2 पैसे की इज्जत नहीं रहेगी, तुम्हारी इज्जत खुद की धूल में मिल जाएगी। अरे माँ बाप की इज्जत बचाओ या ना बचाओ, पहले स्वयं की तो इज्जत बचाओ। कम से कम जीवन से तुम्हें प्यार है तो ऐसी तो मत करो चीजें जिससे तुम्हारी जिंदगी अकाल में मर जाए, कैंसर हो जाए। पहला त्याग, पहला सद्भाव। कर सकते हो उसकी बात कह रहा हूं मैं, जो नहीं कर सकता है उसके लिए मैं अभी प्रवचन नहीं दे रहा हूं। जो सारे पाप कर सकता है लेकिन करने के बाद स्वयं को नुकसानदायक है, स्वयं को इज्जत खत्म होगी, स्वयं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, कहीं भी मुंह दिखाने लायक, गर्दन उठा के नहीं जी सकूंगा, बस इनकी पहली लिस्ट बनाओ। सबसे बड़ा महापाप और महापापी, महापाप और सबसे बड़ा पाप क्या है वो बता रहा हूं। मोटिवेशन, जो स्वयं के लिए घातक हो, स्वयं को बर्बाद कर दे, स्वयं की आंखें झुका दे, स्वयं शर्मिंदा हो, बस ऐसा कार्य नहीं करना। पहला नियम, बहुत सरल नियम दे रहा हूं, तुम्हें मोक्ष नहीं भेज रहा हूं। तुम मनुष्य बने हो रे, अच्छी जिंदगी जियो, ठाठ से जियो, जितनी उम्र मिली है पूरे जियो। मत आओ मंदिर, मत आओ मंदिर, मत सुनो प्रवचन, मत माला फेरो, मत कोई भगवान का नाम भी मत लो, कुछ जरूरत नहीं, चलो छूट देता हूं। और कितना कंसेशन दूं, मंदिर नहीं आना मत। महाराज मैं महाराज को नहीं मानूंगा, मत मानो। मैं कोई धर्म नहीं करूंगा, मत करो। मैं कोई त्याग नहीं करूंगा, मत करो। बस जो तुम्हें स्वयं के लिए हानिकारक है, तुम्हें अपनी जिंदगी से तो प्यार है कि नहीं। अब जब जिंदगी से उब गए हो तो जाके मरो, फिर हमें क्या सेल्फास खाओ। जिंदगी से यदि उब गए हो तो उसके लिए तो कोई उपदेश है नहीं, लेकिन थोड़ा भी तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है तो आज लिस्ट बनाना, हमारी जिंदगी में ऐसे क्या कार्य हैं जो हमारे खुद के लिए हानिकारक हैं, किसी से कुछ नहीं। बस वहीं पर 2 लाइन खींचना और संकल्प कर लेना, आज के बाद मैं ये कार्य नहीं करूंगा। बस इतना करो, बहुत सरल, बहुत सरल। यदि फिर तुम्हारे पास, यदि तुम्हें माँ बाप से प्यार हो तो, नहीं तो नहीं कह रहा। हाँ, मैं जबरदस्ती नहीं करता।
यदि माँ बाप से प्यार है और गर्व है कि हमें ऐसे माँ बाप मिले, तो हम वो कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे माँ बाप की इज्जत धूल में मिल जाए। वो कार्य नहीं करेंगे जिससे माँ बाप को दुख हो जाए। वो कार्य नहीं करेंगे कि माँ बाप को हमें माँ बाप की बद्दुआ मिल जाए। दुश्मन की बद्दुआ की बात कही नहीं, माँ बाप बद्दुआ दे दें कि कहाँ का पैदा हुआ, ना होता तो अच्छा था, ये बद्दुआ नहीं लेना। और स्पष्ट कहना मैं नहीं करूंगा ये, क्योंकि ये कार्य मेरे कुल के विरुद्ध है। यदि जाति से प्यार हो, गर्व हो कि मैं जैन हूं, तो नियम करो, मैं नहीं करूंगा, कर सकता हूं लेकिन मेरे जाति के विरुद्ध है। अब यदि तुम्हें प्यार हो, तुम्हें ऐसा प्यार हो धर्म से, तो मैं नहीं करूंगा धर्म के विरुद्ध, मैं नहीं करूंगा मेरे गुरु के विरुद्ध है। मेरे गुरु ने मना किया है, मैं सब कर सकता हूं, मेरी करने की इच्छा है। सिद्धि बता रहा हूं, आशीर्वाद फलेगा, कैसे नहीं फलेगा? तुमने कभी बलिदान किया? ये कार्य मैं कर सकता हूं, करने की इच्छा है, लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे गुरु ने मना किया है। बस इतना सा, गुरु के खातिर, तुम्हारे खातिर नहीं। मेरे गुरु पसंद नहीं करते इसलिए मैं नहीं करूंगा। मैं मर सकता हूं लेकिन मैं गुरु के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता हूं। जैसे ही तुमने ये संकल्प किया, गुरु का आशीर्वाद तुम्हें सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। फिर तुम कहीं भी होगे, नाम काफी है। उस गुरु का नाम लो जिस गुरु के लिए गुरु ने मना कर दिया, अब नहीं हो सकता, बात खत्म है ना, कह दिया ना। तो क्या तुम करने में समर्थ नहीं हो? क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है? क्या तुम कर नहीं सकते? बोले सब पैदा। क्या इच्छा नहीं है? है, इच्छा भी है, करने का मन भी है, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे गुरु को पसंद, मेरे गुरु ने मना किया है। ये बात तुम्हारे दिमाग में आएगी, जाओ तुम दुनिया जंगल में भी रहोगे, गुरु की जरूरत नहीं, गुरु का नाम ले लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। बिना माला फेरने की कह रहा हूं, कोई जाप नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कुछ नहीं, गुरु सिद्ध हो गया। भगवान को सिद्ध कर लो, मेरे भगवान के विरुद्ध कार्य है, भगवान ने कहा है ये कार्य नहीं करना, हो गया, जाओ, भगवान सिद्ध हो गए। भगवान का नाम ही काफी है, पर बलिदान तो करें। यदि चोखा मिल गया है तो खोटा बाप, खोटा गुरु, खोटा भगवान, खोटा धर्म, खोटा कुल, खोटी जाति, खोटा देश यदि तुम्हें मिले तो समझ लेना ये तुम्हारी पूर्व जन्म की किस्मत का है। किस कारण मिला? खोटा देश क्यों मिला? क्यों मिला खोटा देश? कभी तुम्हें अच्छा देश मिला था और तुमने अपने ऐसे खोटे काम किए कि वो देश को खोटा कर दिया, इसलिए तुम्हें खोटा देश मिला। खोटी जाति क्यों मिली? क्यों मिली खोटी जाति? क्योंकि तुम्हें अच्छी जाति मिली थी तो तुमने खोटे काम किए। क्यों मिला तुम्हें खोटे माँ बाप? क्यों मिले खोटे माँ बाप? क्या पाप किया था? तुमने जरूर कभी चोखे माँ बाप मिले होंगे, उनके विरुद्ध कार्य किया होगा। क्यों मिला खोटा देव, खोटा धर्म? तुमने सच्चा धर्म पाकर के भी उस धर्म पर अधर्म किया होगा। सच्चा धर्म पाकर के खोटे देव मिले थे तुम्हें, उनका तुमने अनादर किया, देव दर्शन नहीं किया। खोटे देव मिले थे तुम्हें, लेकिन खोटे देव पाकर के भी तुमने उनकी कभी मर्यादा नहीं रखी। उनको तुमने कभी भी खोटे चोखा देव माने ही नहीं, उनका लाभ ही नहीं हुआ। इसलिए कर्म ने कहा चोखे देव मिलने के बाद तू खोटे देवों के पास गया।
मिले कौन से देव थे? चोखे देव। और मिलने के बाद जैनियों से कह रहा हूं, चोखे देव मिलने के बाद तू खोटे देवों के पास गया, इसलिए तुझे खोटे देव मिले। खोटे शास्त्र क्यों मिले? खोटे शास्त्र मिलने के बाद भी तूने खोटे शास्त्रों की बात मानी और चोखे शास्त्रों की बात की। खोटा गुरु कैसे मिल जाता है? कई लोग कहते हैं महाराज जी क्या हमने पाप किए, मेरा गुरु ऐसा खोटा है। हाँ, जैनियों में कह रहा हूं, दिगंबरों में कह रहा हूं, दीक्षार्थियों में कह रहा हूं। ओहो, दोनों सुनना, गुरु और शिष्य। यदि शिष्य को ये भाव आ गया मैंने कौन से पाप किए जो ऐसा गुरु मिला, नाम लेते ही शर्म आ रही है, समझ लेना। और गुरु की सदगति नहीं हो सकती, कितना भी कुछ कर ले, क्योंकि किसका अभिशाप है? शिष्य का अभिशाप। शिष्य ने अभिशाप दिया कैसा गुरु, और शिष्य भी कान खोल के सुन ले वे। यदि गुरु के मन में ये भाव आ गया मेरे से गलती हो गई, मेरी कहाँ बुद्धि मारी गई, मैंने इसको दीक्षा दे दी, मैंने इसको व्रत लगा दिया, बुद्धि मारी गई थी, देखो सब में बदनाम कर रहा है, धर्म को बदनाम कर दिया, मुझे भी कर दिया, ओहो मेरी गलती हो गई, मैंने ही नहीं परख पाया। बेटा शिष्य, 100 भवों तक तुम चोखे गुरु का नाम भी तो क्या देखने को नहीं मिलेगा, तुम्हें खोटा ही खोटा गुरु मिलेगा, क्योंकि तुमने गुरु को लिए पश्चाताप कराया, गुरु के लिए पश्चाताप कराया। गुरु बनना मजाक नहीं है, गुरु बनना मजाक नहीं है। सबसे बड़ी साधना है गुरु की कि कहीं तुम्हारा शिष्य तुम्हें पाकर के दुखी तो नहीं है, तुम्हारा शिष्य तुम्हें पाकर के दुखी तो नहीं है, कहीं वो शर्मिंदा, तुम्हारे कारण से उसकी बेइज्जती तो नहीं हो रही है। यदि हो रही है तो ये गुरु पद से सीधा दुर्गति है, कोई नहीं बचाने वाला। क्योंकि शिष्य तुमसे, तुम्हारे आचरण से, डांट से नहीं, आचरण से, शिथिलाचार से उसकी बेइज्जती हो रही। नहीं करना महानुभाव। खोटा गुरु मिलेगा तुम्हें, इसलिए मिला कि तुमने चोखे गुरु को अनादर किया था, चोखे गुरु की उपेक्षा की थी, चोखे गुरु को आपने नकार दिया था, और उन्होंने जो आज्ञा दी थी वह तुमने पालन नहीं की, इसलिए खोटा गुरु मिलता है। सब तरफ लगा लेना, सब तरफ लगा लेना। कई लोग कहते महाराज जी हमने कौन से पाप करे जो हमारा ऐसा निम्न कुल में जन्म हुआ। तुम अच्छे कुल के थे, अच्छे कुल के, अच्छे कुल में रह करके तुमने नीच कार्य के लिए, इसलिए कर्म ने भी नीच कुल दे दिया कि जा भाई। उसने तुम्हारे द्वेष नहीं किया, उसने तुम्हें बचाया है पाप से। क्योंकि उच्च कुल में रहकर नीच कार्य करेगा तो पाप ज्यादा है, कि नीच कुल में रहकर नीच काम करे तो पाप ज्यादा है। तो कर्म ने कहा कि जा तुझे पाप कम बंद होगा, नीच कुल में जन्म लेके नीच काम कर तो पाप कम बंद होगा, और उच्च कुल में रहकर पाप करेगा तो ज्यादा पाप, इसलिए वो ऐसा कुल दे देगा। रात्रि भोजन करने वाले उल्लू क्यों बनेंगे? तुम लोग कहते हो ये कर्म बहुत दुष्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूं। पद्म पुराण पूज्य रवि सेनाचार्य 7वीं शताब्दी, पूरा का पूरा मैंने प्रमाण ला। एक बार मैंने कहा, ऐसे ही कहा मैंने कि रात्रि भोजन करते हैं जैनी लोगों को तो ये बनते हैं, कुत्ते बनते हैं, सूकर बनते हैं, ग्राम। तो लोगों ने महाराज जी आप अच्छे शब्द का प्रयोग नहीं करते, आप में बस यही कमी, आप बहुत 100% के अच्छे हो। हमारी खूब प्रशंसा होती है जाना, महाराज आप 100% के बहुत अच्छे हो, पर कहीं कोई नहीं, सब आपकी वाणी अच्छी, आप सब कुछ अच्छा, बस ये 2-4 शब्द जो आप बोल देते हो बस यही गड़बड़ है।
क्या मुझे नहीं मालूम कि ये नहीं बोलना चाहिए? मैं इसलिए बोल देता हूं कहीं नजर नहीं लग जाए। मैं इसलिए बोल देता हूं कि कम से कम तुम्हारी और दोषों पर तो दृष्टि नहीं जाएगी, यहीं तो अटकते रहोगे बस। एक बार एक क्षेत्र पर जीर्णोद्धार चल, नाम नहीं बता रहा हूं मैं, पर महाराज जी देखो ये मंदिर में ये ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम गलती नहीं निकालो ऐसा हो ही नहीं सकता। छिद्रान भेजियो, महाराज जी ये मंदिर में ठीक नहीं हो रहा है, वो देखो मंदिर में पत्थर लगा, गलत लगा, बहुत सारी मूर्ति सुधर रही थी, वो मारे ऐसी है। अब मैं दिन भर परेशान, जितने आए उतने ही। महाराज जी बहुत अच्छे, लेकिन वो हमने कहा क्या करें, माथा ठनकने लगा, दिन भर गलतियां सुन सुन करके। अब मैं थोड़ा दिमाग चलता है मेरा, थोड़ा चलता है। तो मैंने जिस मंदिर में बैठा था, तो एक मंदिर में एक खम्भे पे काला कलर पुतवा दिया, काला बिल्कुल ब्लैक, और लिख दिया ये सैंपल है। अब सब जितने आए, महाराज जी बाकी सब ठीक है, बाकी सब, महाराज जी सब बाकी ठीक है, और महाराज जी आपसे विनती है काला कलर नहीं पुतवाना। मैंने इतनी खुशी मनाई, कम से कम अब एक ही दोस्त तो है। पूछने सब जितने अच्छे, महाराज जी बस और कुछ नहीं करना। पुरातत्व वाले भी आए, बोले महाराज जी बस और आप जो कर रहे हो वो ठीक है। मैंने कहा हाँ ये सैंपल गलत तो हो गया है, ठीक कर लेंगे बस महाराज, और लिख के सब गए, पूरा रेस्ट हो गया, बाकी सब ठीक है, पूरा काम हो गया, काला कलर हटा दिया, हमने बिहार कर दिया, क्षेत्र का विकास हुआ। तुम गलतियां निकालोगे पक्का है, इसलिए दो तीन हम शब्द बोल देते हैं, उसी में अटक जाओ, बाकी सब ठीक है। इतना तो कहो, बाकी कम सब ठीक है। महाराज जी बस ये शब्द नहीं बोले, उनकी बाकी तो ठीक है ना, लिखो बाकी तो ठीक, बाकी तो ठीक है। इस संसार से जीतना बहुत कठिन है, इसकी दोष निकालने की आदत है तो वो निकालेगा। इसलिए मैंने से कहा महाराज जी आपने उल्लू बोल दिया, रात्रि भोजन करने वाला, गुटखा खाने वाला, ग्राम शुकर है, जंगली शुकर नहीं। तो बस मैंने कहा भैया मैंने नहीं कहा, मैं तो मात वकील हूँ, ला की किताब में जो लिखा वो क्या। बोले महाराज जी कहाँ लिखा, हमने तो खूब पढ़ लिया। एक महाराज ने भी कह दिया, हे सुधा सागर जी बोलते हैं कहीं आगम में ऐसा नहीं लिखा कि रात्रि भोजन करने वाला ऐसा होता है, ये बनता है, ये बनता है, तम्बाकू खाने वाला ये बनता है। अरे मैंने पहले तो श्रावकों की मैं कम सुनता हूँ, पर एक महाराज ने कह दिया, अरे मैंने कहा, बोले हमने सब आगम पढ़ लिया, कहीं ऐसा नहीं लिखा है। अच्छा मैंने कहा मैंने भी 50 साल में मक्खियाँ नहीं भगाई हैं, मैं भी दिन भर पढ़ते ही तो रहता हूँ। दूसरे दिन फिर आ गया मैं पोथी पत्ता बस्ता लेकर वकील का, और बस्ता लेके आया, बोले भैया अब मैं पटवारी बस्ता लेकर आया है, और पूरी एक एक चीज हमने, एक बस्ता चलता था लाल, पहले वकील लोग भी ले जाते थे। हाँ हमारे यहाँ अपने अशोक नगर में एक शांतिलाल वकील थे, संगई जी, लंबे 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 थे। अरे वो जब भी मिलते थे बस्ता लेके ही मिलते थे, हमें कहीं भी टकराते थे। तो देखो भाई ये पद्म पुराण में रवि सेन आचार्य ने और ऐसी ऐसी निकृष्ट दशा बताई, मैंने कहा ये तो अभी हमने बोली ही नहीं। पूरे आगम लाइव में चलाया, देखो ये आगम में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, और रवि सेन आचार्य 1300 साल पहले लिख के गए हैं। उसके बाद तो फिर भी कुछ नहीं बोले, शांति है। लेकिन अब बता रहा हूं, चिंता नहीं करना। सुनो रे रात्रि भोजन करने वालों, और खास तौर से जैनी, उसमें लिखा है कि जो करता है वो उल्लू बनता है, मारजार बनता है। मैं उसी को बांट के सुना रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। हम तो कह रहे हैं कि भाई नहीं बने, क्योंकि अपन तो भारतीय लोग हैं,
नरक भी जाए तो भी स्वर्गवासी कहते हैं। गजब तो जब है जब डाकू मर गया तो उसका आया पेपर में स्वर्गीय। हाँ, एक पेपर में पढ़ा था स्वर्गीय। कौन था मरा? डाकू मरा। और उसके लिए भी लोग, भारत देश की महानता है कि डाकू को भी स्वर्गीय लिखते हैं, नरकीय नहीं लिखते। अपन भी नहीं, अपन हमारा भी कोई दोष नहीं है, हम भी आपको उल्लू नहीं कह रहे, लेकिन लिखा है तो बाँचूंगा तो सही। क्यों? तुम्हें रात्रि भोजन करने पर उल्लू बनोगे, ये तुम्हारे ऊपर सजा है क्या? कर्म ने तुम्हारे ऊपर गलत किया है क्या? कर्म तुम्हें दुष्ट कह रहा है क्या? कर्म बड़े दुष्ट हैं? नहीं महानुभाव, मैंने जब से कर्मों के संबंध में सोचा है, बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु है। इतना दया मुनि महाराज में भी इतनी दया नहीं है जितनी कर्मों में दया है। देखो, ये जैन है, रात्रि भोजन छोड़ नहीं रहा, और जैन बन के रात्रि भोजन करेगा तो नरकों में पड़ेगा। जैन बन के करेगा, और बहुत बुरे कर्म होंगे इसके, इतना बुरे कर्म होंगे कि खाने को भी नहीं मिलेगा। जैन बन करके रात में खाएगा तो ऐसी दशा होगी कि खाने के भी लाले पड़ेंगे। एक बूंद नहीं मिलेगा पीने को, एक कम नहीं मिलेगा खाने को। भूख इतनी लगेगी, 3 लोक को खाए कड़ा न भूख, ऐसी भूख लगेगी, मिलेगा नहीं। तो कर्म को दया आ गई, बेचारा मर जाएगा। अब कैसे बचाएं इसको? ये मानने वाला तो है नहीं। पहले तो कहा भाई मत खा, जैनी होकर रात में मत खा, मत खा, देख, नहीं माना वो। बेटा कितना भी दुष्ट हो जाए, माँ उसका बुरा नहीं सोच सकती। कर्म ने कहा कैसे बचाऊं इसको, ये जैन होकर रात में खा रहा है, मानेगा नहीं। तो कर्म ने कहा इसको ऐसे स्थान पर भेज दो जहां पाप का बंध कम होगा। पाप का बंध कम होगा, बहुत कम, बहुत कम। सुनो रे रात्रि भोजन करने वालों, रात्रि भोजन करोगे पाप का बंध बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर होगा, जिसका नाम है उल्लू। कर्म तुम्हें उल्लू बना देगा। उल्लू को रात्रि भोजन करने में पाप का बंध कम होता है। जितना तुम्हें दिन में करने में होता है उतना उसको रात में करने में होता है। इसलिए बोलो, कर्म ने दया दिखाई है कि बुरा किया है? दया दिखाई, बहुत बड़ी दया, कि भाई अब तू रात में खाता रहे, पाप बंद कम होगा। उल्लू रात में खाने से नरक नहीं जाएगा। उल्लू रात में खाने से वह कभी भूखों नहीं मरेगा, क्योंकि वो क्या है? उल्लू है। क्योंकि दिन में खा ही नहीं सकता, दिन में उसको दिखता नहीं है, इसलिए रात में खाता है। बोलो भाई मेरे प्यारे जैनियों, खास तौर से मेरे भक्तों, देखो कोई भी प्रवचन दें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरा प्रवचन मेरे भक्तों को है। हाँ, कल के दिन तुम कहो महाराज जी ने रात्रि भोजन करने वाले को उल्लू बनाया, क्यों बनाया? महाराज ने ये कहा। हाँ, तुम लोग मिर्ची लगती है तुम्हें, इसलिए मैं पहले ही से कह देता हूँ, जो भी प्रवचन दे रहा हूँ मैं अपने भक्तों को दे रहा हूँ। महाराज फिर लाइव में क्यों चल रहा है? लाइव में भी कुछ भक्त यहाँ नहीं आ सकते हैं, उनको दे रहा हूँ। जो बात बुरी लगे कृपया करके, वो सारी बातें मेरे भक्तों के लिए हैं, जो हमारी बुरी बात पर भी अवभाग्य मान के स्वीकार करते हैं, उनको। इसलिए अरे भाई कल के दिन कोई नोटिस दे दे तो, आजकल का कोई भरोसा नहीं, कोई भी बात पर कोई नोटिस टिका देता है, आपने ऐसा क्यों? तो मैं वही नोटिस से बच गया हूं वकील साहब लोगों,
क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि मैं ये बात किसको कह रहा हूं? भक्तों को कह रहा हूं, जो मेरी इस बात को भी जिनवाणी मान करके, अवभाग्य मान करके सुनते हैं, उनके लिए शब्द है कि रात्रि भोजन जो मेरा भक्त समर्पित, रात में यदि तुम जैन बन के खा रहे हो तो उल्लू जरूर बनोगे, और उसमें भी और बड़ा उल्लू बनेगा तो उसमें मेरा भक्त बनेगा। हाँ, मेरे भक्त का यही अतिशय है। मेरा भक्त होकर रात में खाई पक्का उल्लू, और सिफारिश मेरे से कराएगा तो बल्कि हाँ भेज दो। उल्टा हूं मैं, तुम्हें बचाने वाला नहीं हूं, बल्कि क्या और दूंगा, हाँ ले जाओ। मैं तो उल्टा चलते वाला हूं, और उसमें शिवरार्थी और हो गए, शिवरार्थी और हो गए तो फिर तो कोई दुनिया की ताकत बचा ही नहीं सकती, क्योंकि तुम शिवरार्थी हो और सुधा सागर के शिविर के हो। इसलिए मेरे भक्त बनने वालों, कान के सुनो आज का साइड इफेक्ट। मेरे भक्त बनने का साइड इफेक्ट ये है, रिपीट करूं, मेरे भक्त बनने का साइड इफेक्ट ये है, गुटखा खाओगे कैंसर जरूर होगा। ये मत समझना हम कितने ही खा लें गुरुजी बचा लेंगे, अपने गुरु चमत्कारी हैं। नहीं, मैं बहुत उल्टा हूं। मेरा भक्त, मेरा शिवरार्थी, मेरा जो भक्ति करता है वो गुटखा खाएगा, साइड फिर कैंसर जरूर होगा। जो मेरा भक्त नहीं है उसको हो सकता नहीं भी हो। जो मेरा भक्त नहीं है हो सकता है उसको नहीं भी हो, लेकिन जो भक्त है उसको तो हो गई होगा, कोई नहीं रोक सकता। ये तो अपना साइड इफेक्ट, हमारी दवाई ऐसी है। इसलिए मैंने पहले घर दिया, भक्त बनने के पहले, मुझे गुरु बनाने के पहले साइड इफेक्ट सुन लेना, बाद में मत कहना। इतनी हिम्मत हो कि नहीं मैं उस गुरु का चेला बनूंगा, गुटखा तो क्या, जिंदगी में जो कुछ भी छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा, लेकिन गुरु के विरुद्ध नहीं, गुरु को नहीं छोड़ूंगा। शीश दिए यदि गुरु मिले, शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता, तुम्हें तो गुटखा ही दियाने में मिल रहा है। यहां तो शीश छोड़ने पर मिल रहा था, तुम्हें तो कितने सस्ते में मिल रहा है। गुटखा छोड़ने में गुरु मिल रहा है, रात्रि भोजन छोड़ने में गुरु मिल रहा है, अभक्ष छोड़ने पे गुरु में कितना सस्ता है आज के समय गुरु। और कबीरदास कहते यदि शीश देने पर मिले तो समझ लेना बड़े सस्ते में मिल गया। तुम्हें तो इतना सस्ता मिल रहा है, शीश चढ़ाना ही नहीं है। मात्र तुम्हें वो चीजों के संबंध में सोचना है। इसलिए जैनियों के लिए कर्म ने बुरा नहीं किया, कर्म ने दया दिखाई है कि ऐसी योनि में जाके इसको पाप का बंध कम होगा, क्योंकि रात का छोड़ तो पाएगा नहीं, गुरु के कहने पे भी नहीं छोड़ा इसने। इसलिए अब इसको उल्लू बना दो, बेचारा खाता भी रहेगा और पाप का बंध कम होगा। इसलिए कृपया करके मेरे भक्त जब रात्रि में मरे तो उनको स्वर्गीय न लिख करके उल्लीय और तुम ये कह देना कि भाई मर करके मत छोड़ना मुझे। तुम लोग कहते हो ना कि महाराज जी कहाँ गया होगा हमारा भैया, हमारा बाप, हमारा बेटा कहाँ गया होगा मर के, तो तुम खुद के लिए देना, कहीं मत ढूंढना, कहीं नहीं भटकना। मैं अरे 84 लाख योनियों में एक तो हुई, 84 लाख योनियों में एक का तो निर्णय हुआ, कहीं मत ढूंढना, किसी पुराने इमली के पेड़ पे जाके देखना उल्लू उल्लू बना। आगम तो झूठा हो नहीं सकता, शास्त्रों पर मुझे विश्वास है, पर क्या कर रहे हो, थोड़ा सा विचार करें। सद्भाव में अभाव का तुम कर सकते हो, लेकिन नहीं करूंगा। किसी नाम से करो, स्वयं के नाम से करो, माँ बाप के नाम से करो, कुल के नाम से करो, जाति के नाम से करो, गुरु के नाम से करो, और ज्यादा पक्के सम्यक दृष्टि बनना है तो
ये सब मैंने तुम्हारा नैतिकता कही है, ये लोकाचार गुरु को पसंद नहीं, बाकी तो मैं कर लेता, इसलिए नहीं करूंगा। ये सब द्रव्य धर्म है। अभी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, गुरु की आज्ञा मान रहे हो। मेरे भगवान को पसंद नहीं इसलिए नहीं करूंगा, जिनवाणी में मना किया इसलिए नहीं करूंगा। नहीं, अब आगे उठो थोड़ा। यदि सम्यक दृष्टि बनना है तो अंदर से आवाज लगाओ, यह मेरा स्वभाव नहीं है, बस इतना सा लगा दो। गुरु ने कहा इसलिए नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है इसलिए गुरु ने कहा। गुरु ने हमारे लिए मना नहीं किया है, गुरु के कहने पर नहीं छोड़ रहा हूं मैं। ये मेरा स्वभाव नहीं है इसलिए मैंने गुरु की बात को मान लिया है। और बस स्वभाव शब्द डाल दोगे तो ये मेरा स्वभाव नहीं है। रात में करना जैनी का स्वभाव नहीं है। रात में खाना महाराज के भक्त का स्वभाव नहीं है, महाराज के कहने पे नहीं। अंतर समझ रहे हो ना? महाराज के कहने पे नहीं। मैं महाराज का भक्त हूं और महाराज का भक्त हो करके रात में खावे नहीं, ये महाराज के भक्त का स्वभाव नहीं है। हम जिनवाणी को मानते हैं, जिनवाणी का बेटा होकर रात में खाए, ये मेरा स्वभाव नहीं है और मैं विभाव करूंगा नहीं। तो स्वभाव की तरफ यदि आप आ गए, हर चीज मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, ये करना मेरा स्वभाव नहीं है, तो समझ लेना आपको सम्यक दर्शन हो गया है और आप मोक्ष मार्ग में चल चुके हैं। स्वभाव डाल दो, पर डालना है सद्भाव में अभाव। मूल प्रवचन अपना क्या चल रहा है? सद्भाव में अभाव। जो है उसको छोड़ो, जो है जो नहीं है उसकी बात नहीं, जो है पहले लाओ बुरी बातों में, पहले लाओ गंदी बातों में, पहले लाओ जो हमने अभी सब बताया है। वो सद्भाव है, नहीं करूंगा अपने खुद के खातिर, माँ बाप के परिवार। यदि ये तुम्हारा नियम हो गया, सारा त्याग इसी पर आश्रित है, इसी पर आश्रित। जीवर को क्या त्याग कराया? वो मछली मार के खाता था, और कोई त्याग नहीं कराया। सद्भाव में अभाव देखना। उससे ये नहीं कहा कि तू फलाना मांस नहीं खाना, ये नहीं खाना। वो किसका खाता था? तो उसने कहा जो खाता है उसी का सद्भाव में अभाव, एक मछली का अभाव कर दो। चांडाल से और कुछ नहीं त्याग कराया, बस 14 को सूली नहीं चढ़ाएंगे, त्याग कर दे। सद्भाव में अभाव, क्योंकि तेरी ड्यूटी है, तेरी ड्यूटी है इसलिए तू ड्यूटी कर अपनी, और सद्भाव में अभाव। जितने गलत कार्य हैं कर सकते हो उनका आज होमवर्क करना और उनका अभाव करना है। सद्भाव में अभाव की अनुभूति, सद्भाव में अभाव की अनुभूति बहुत कठिन है महानुभाव, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। खोटे देश में चोखे की अनुभूति, खोटे कुल में चोखे कुल की अनुभूति, अशुद्ध दशा में, कल कहा था ना, भोजन में नमक है और अनुभूति करो कि इसमें नमक नहीं है। कैसे करें? यही तो भेद विज्ञान है, यही तो रसना इंद्री पर विजय है। रसना इंद्री पर विजय यही है कि सद्भाव में वो अभाव कर देता है और वो अभाव में जीने लग जाता है कि नहीं, मैं ये चीजें है ही नहीं, सब कुछ सामने है, भोजन बना है, कर सकते हो, सद्भाव है, मेरा उपवास है। उपवास उसका नहीं है जिसको खाने नहीं मिला है, उसका वो है जिसको खाने सामने रखा है। सद्भाव है। सद्भाव में अभाव करने का सबसे बड़ी पुण्य का बंध होता है, सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी साधना है
सद्भाव में अभाव की अनुभूति करो और ऐसे जीवन को अपने आप में करो कि देखो इसके पास सब कुछ होकर के भी कैसे जी रहा है, कैसे जी रहा है। चौके में तुमने देखा मुनिराज की सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी वीतरागता, 24 घंटे साधु वीतरागी है, हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते क्योंकि कोई निमित्त ही नहीं है। लेकिन जब आहार में जाता है उस समय श्रावक ने षटरस भोजन बनाए हैं, ना जाने क्या क्या बनाया है, देना चाह रहा है, साधु ले सकता है, आगम से भी कोई मनाही, आगम से कोई मनाही नहीं है, ले भी सकता है, श्रावक दे भी रहा है, फिर भी साधु थाली में से कहता है इसको अलग कर दो। बस ये है सच्ची वीतरागता। सच्ची वीतरागता ये है कि सद्भाव है, सब तरफ की अनुकूलता है, फिर भी साधु ने कहा नहीं ये मिठाई उठा दो। ओह क्या सारा ब्रह्मांड उस समय उस व्यक्ति को कहता है कि देखो आगम की आज्ञा है, भक्त दे रहा है, ले भी सकता है, लेकिन साधु कहता नहीं मैं ये रस नहीं लूंगा। सबसे बड़ी वीतरागता है। होते हुए चक्रवर्ती उपवास कर रहा है 10 दिन के, देवता दर्शन करने आए, बोले जिसके खाने को कमी नहीं, जो इतना खाता है, भोजन देखना कितना है। एक लड्डू यदि चक्रवर्ती का पूरे अशोकनगर को खिलाया जाए तो पूरा लड्डू भी खत्म नहीं होगा और सब लोटा लेके दौड़ेंगे, यानी पचेगा, इतना पावरफुल होता है। एक इतना पावरफुल है, इतना सा खाने में तुम्हारा पचेगा ही नहीं। ऐसे वो 32 लड्डू खा जाता है। और गजब तो देखो, पूरे खा जाएगा, कुछ नहीं। अब इतनी जिसकी खुराक हो वो उपवास कर ले, हैं? अब जिनको भूख ही नहीं लगती वे उपवास कर रहे हैं। इतनी भूख है, इतना भोजन करे कि अशोकनगर का पूरा खा जाए, इससे 32 गुना भोजन करता है तब उसकी भूख मिटती है। और उसने उपवास कर लिया, 10 दिन का उपवास, 28 का उपवास। देवता आते हैं, चलो देख के आते हैं, इतनी भूख लगने वाला उपवास कैसे कर लेगा, इतना भूख लगने वाला उपवास कैसे कर लेगा। और चक्रवर्ती शांत चित्त बैठा हुआ है उपवास में, सद्भाव में अभाव। भूख इतनी तेज है, फिर भी कह रहा है कि नहीं मेरा त्याग है। सब चीजों में यही लगा लेना। महल है, बहुत अच्छा महल है, जहां मच्छर भी नहीं घुस सकता, और वो सुदर्शन सेठ जंगल में जाकर के ध्यान कर रहा है, ध्यान कर रहा है। कैसे संभव है? जिसको सरसों का दाना चुभता था, जिसको सरसों का दाना चुभता था, ऐसे ही नहीं कथाएं अमर हो जाती हैं, ऐसे ही नहीं ये प्रथमान योग बन गया, ऐसे ही नहीं मंदिरों में इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।